दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक राजा की कहानी सुनाने वाला हूं। और दोस्तों वो राजा की कहानी को सुनकर मुझे यकीन है आप लोग अपने जीवन को सही से जीना चालू कर दोगे, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर उस राजा की कहानी के अंदर आपको एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई मालूम चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एक राजा था जिसकी 4 बीवियां थी। वो अपनी चारों ही बीवियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन उस राजा को अचानक एक बीमारी हो जाती है और वो बीमारी के कारण उस राजा की कुछ समय बाद मृत्यु होने वाली होती है। तभी वो उसकी चारों बीवियां उसके पास आती हैं। तो जब उसकी चारों बीवियां उसके पास आती हैं तब वो अपनी चौथी बीवी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो उससे एक सवाल पूछता है। वो अपनी चौथी बीवी को अपने पास बुलाकर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मरोगी और मृत्यु के बाद की दुनिया में चलना पसंद करोगी? तो चौथी बीवी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसके लिए सारे काम, ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ उसके लिए सेटअप कर रखी थी। उसने उसे हर एक खुशी दे रखी थी। वो बीवी उसको रिप्लाई ये देती है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है, मैं आपके साथ नहीं मर सकती, मुझे माफ़ करिए। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी चौथी बीवी के जाने के बाद वो अपनी तीसरी बीवी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मरोगी? क्योंकि वो अपनी चौथी बीवी के बाद तीसरी बीवी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और उसकी तीसरी बीवी थी जिसे वो आस पड़ोसी राज्यों में ले जाकर शो ऑफ करता था। तो दोस्तों उसकी तीसरी बीवी भी यही रिप्लाई करती है कि मुझे माफ़ करिए, आपके मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगी। ऐसा कुछ कहकर उसकी तीसरी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाती है। तीसरी बीवी के जाने के बाद वो सेम क्वेश्चन अपनी दूसरी बीवी से पूछता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि शायद मेरी दूसरी बीवी तो मेरे साथ मृत्यु की दुनिया में चलना पसंद करेगी, क्योंकि मेरी दूसरी ही बीवी थी मात्र जो मेरे साथ हर सुख दुख में मेरे साथ पूरा दिन साथ में रहने वाली मेरी दूसरी ही बीवी थी। तो शायद मेरी दूसरी बीवी ही मेरे साथ मृत्यु की दुनिया में चलेगी। तब वो सवाल उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? तो वो रिप्लाई करती है कि मुझे माफ़ करिए, मैं आपके संग नहीं जा सकती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद के सारे इंतज़ामात मैं अच्छे से करवा दूंगी और आपकी फ्यूनरल में भी पूरे टाइम रहूँगी। ऐसा कहकर उसकी दूसरी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाती है। जब राजा की तीनों बीवियाँ उसे छोड़कर चली जाती हैं तब एक आवाज़ आती है कि मैं आपके साथ चलूँगी मृत्यु के बाद की दुनिया में। दोस्तों वो आवाज़ किसी और की नहीं, राजा की पहली बीवी की होती है, जिसका वो सबसे कम ख्याल रखता था और जिसे लगभग ना के बराबर ही अटेंशन देता था। तब राजा को रियलाइज़ होता है कि हाँ, उसने काफ़ी गलत किया अपनी पहली बीवी के संग, और वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब इससे स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सभी की 4 बीवियाँ हैं। हाँ दोस्तों, हम सभी की 4 बीवियाँ हैं। हमारी जो चौथी बीवी है वो है हमारी बॉडी, यानी हमारा शरीर। हम अपने शरीर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, इस पर खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लड़कियां इस पर काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनती हैं, लेकिन हमारा शरीर हमारे साथ मृत्यु के बाद नहीं होता है। हमारी तीसरी बीवी है हमारे मन की इच्छाएं, यानी कि हमारे शौक़। हम अपने शौक़ पूरे करने के लिए किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, बस अपने शौक़ को पूरा करते हैं। चाहे कोई सिगरेट पी रहा हो वो भी उसका शौक़ है, चाहे कोई वीडियो गेम्स खेल रहा हो, किसी को कोई लैपटॉप पसंद हो, किसी को कुछ पसंद हो। हम अपने शौक़ों पर अपनी बॉडी के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन दोस्तों मौत के बाद हमारे शौक़ के और ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी इसी दुनिया में रह जाती है। जैसे कि तीसरी बीवी दूसरी शादी कर लेती है, उसी तरीके से हमारे शौक़ के जो सामान थे, हमारी जो पर्सनल चीज़ें थी, हमारी मौत के बाद वो चीज़ें कोई और रख लेता है। दोस्तों हमारी दूसरी बीवी जो हैं वो हैं हमारी फैमिली और फ्रेंड्स, क्योंकि वही होते हैं जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और वही होते हैं जिनके संग अपनी सुख दुख की सारी बातों को बांटते हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग भी दूसरी बीवी की तरह ही सिर्फ हमारे अंतिम संस्कार तक हमारे साथ रहते हैं, उसके बाद उनसे भी हमारा नाता टूट जाता है। अब दोस्तों हमारी पहली वाइफ जो है वो है हमारी आत्मा, क्योंकि मृत्यु के बाद ही हम अपनी आत्मा के अलावा इस दुनिया में से कुछ और नहीं ले जाते हैं। अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपने शौक़ को भी पूरा करिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों के संग भी खूब टाइम स्पेंड करिए, लेकिन अपनी आत्मा के लिए भी कुछ समय निकालिए।
अकेला रहना सीखिए, मेडिटेट करना सीखिए और प्रे करिए, भगवान का ध्यान करिए, क्योंकि दोस्तों एक आत्मा ही है जो मृत्यु के बाद आपके संग जाएगी। बाकी कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कोई भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी ही वीडियोस देखना आपको पसंद है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।